कोरबा सभापति चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी नेता हितानंद अग्रवाल के करीबी बद्री अग्रवाल का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो में पार्षदों से बयान बदलने की कही जा रही है बात, और विस्तार न्यूज इस वायरल ऑडियो की तो कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस पर जो भी सियासत हो रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, उस खबर को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। कोरबा सभापति का ये चुनाव जिसको लेकर सियासत गर्माती जा रही है, और इस सियासत की शुरुआत हुई है एक ऑडियो के वायरल होने से। बीजेपी नेता हितानंद अग्रवाल के करीबी बद्री अग्रवाल का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में पार्षदों से बयान बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन इसी बीच देखिए बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस थाने पहुंचा है बीजेपी का बवाल। बीजेपी पार्षदों ने चुनाव में हितानंद अग्रवाल का विरोध किया, और इसके साथ साथ कई पार्षदों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। मंत्री लखनलाल देवांगन के समर्थकों ने मांग की है कि बड़ी साजिश का आरोप लगा जा रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। बहुत बड़ी खबर यह हो जाती है, एक तरफ सभापति का ऑडियो वायरल का पूरा बवाल, और अब ये बवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थाने भी पहुंच गया है। एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की जा रही है। कई पार्षदों ने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। मंत्री लखनलाल देवांगन के समर्थकों ने यह मांग की है, और बड़ी साजिश का आरोप भी लगाया जा रहा है। इनकी शिकायत दी है कि कोई वीडियो ऑडियो चल रहा है, इसके संबंध में शिकायत दी है, तो शिकायत की जांच को रखी गई है, जांच बच्चा की कार्रवाई की है। अभी क्या है, हम लोग एक वीडियो वायरल हुआ है हितानंद अग्रवाल जी और बद्री अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे हमारे नेता जो हमारे मंत्री है कोरबा के लखनलाल देवांगन जी को, उनका साफ छवि उनको धूमिल करने के लिए लोग साजिश रच रहे थे कि पैसा ऐसा खरीद फरोख्त करके उसको बदनाम कैसे करें, विकास रंजन महतो जी को भी कैसे बदनाम करें, इसके लिए वो लोग साजिश रच रहे थे। जब वीडियो जब देखे सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्षदगण देखे, आज रामपुर थाने में आकर के उनके खिलाफ में एफआईआर कराया है। एक छुटभैया नेता शहर का जो कि हमारे मंत्री जी को लखनलाल जी के लिए झूठा आरोप लगा करके और कुछ बिकाऊ टाइप के पार्षदों के पैसे का खरीद फरोख्त करके लखनलाल जी का और हमारे प्रदेश मंत्री विकास महतो जी का बेबुनियाद आरोप लगा करके उनके ऊपर ब्लेम लगा करके कार्रवाई करने के लिए और फंसाने के लिए साजिश रच रहा था। आज वैसे छुटभैया नेता के खिलाफ हम सभी पार्षद और पूरी जनता और कार्यकर्ता के साथ में रामपुर थाने में आके एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। अच्छा, अब जो ये वायरल ऑडियो की बात हो रही है, आखिर इस कथित ऑडियो में है क्या, वो भी आपको बता देते हैं विस्तार से, जिसको लेकर पूरा बवाल अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कोरबा में सभापति चुनाव का मामला है, उसी से जुड़ा हुआ है हितानंद के समर्थक और स्थानीय का ऑडियो वायरल हुआ, जहां पर मंत्री लखनलाल देवांगन और विकास महतो के खिलाफ बयान की बात है। इसमें पार्षदों को पैसे देकर बयान देने के लिए तैयार करने की बात इस वायरल ऑडियो में वायरल हो गई, जिसको लेकर पूरा विवाद जो है खड़ा हुआ, और अब उस पर सियासत तो गर्मा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ लखनलाल देवांगन के समर्थक पहुंच गए हैं थाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, कोरबा सभापति चुनाव का ये मामला है, आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सभापति का चुनाव हारे थे हितानंद अग्रवाल, और नूतन सिंह ठाकुर सभापति चुनाव जीत गए। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने नूतन को बधाई दी थी, और ऑडियो में नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की बात भी की जा रही है। तो यही वो ऑडियो है हितानंद अग्रवाल के समर्थक से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर अब विवादों में फंसते जा रहे हैं हितानंद अग्रवाल खुद, और लखनलाल देवांगन के समर्थक कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद समझेंगे, इसके पीछे की सियासत समझेंगे। नितेश गर्ग रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, अपडेट क्या मिल रही है? लखनलाल देवांगन के समर्थकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन ये घटनाक्रम क्या है एक बार मैं दर्शकों को समझा देना चाहूँगा। दरअसल क्या होता है, कोरबा में नगर निगम का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, उसके बाद जो है मेयर काउंसिल बनाता है, और काउंसिल में सभापति का चुनाव होता है। सभापति में जिनका नाम प्रमुखता से आ रहा है हितानंद अग्रवाल और नूतन सिंह, दो लोग खड़े होते हैं। नूतन बीजेपी से बागी होकर खड़े होते हैं, हितानंद बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी नूतन सिंह का समर्थन कर देते हैं और नूतन सिंह सभापति बन जाते हैं और हितानंद पीछे छूट जाते हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ जो कैडर है वो एक्शन लेता है, और एक्शन इतना बड़ा होता है कि लखनलाल देवांगन जो उद्योग मंत्री, उनको तक कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है, और
ताबड़तोड़ तरीके से कई लोगों का निष्कासन निलंबन होता है। अब इसमें ट्विस्ट आ गया। अभी तक हितानंद जो है, जो लखनलाल देवांगन जिन्होंने नूतन सिंह को बधाई दी थी और कहीं ना कहीं उन पर लॉबिंग का आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ, अब बात उलट गई है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के रूप में गौरी शंकर अग्रवाल पर्यवेक्षक बनकर जो है वहां पहुंच रहे हैं और पूरी कार्रवाई जो है उनको देखनी थी, उससे पहले जो है कहीं ना कहीं गौरी शंकर अग्रवाल के सामने जो तमाम पार्षदों के बयान होने हैं, तमाम जो चीजें होनी है, कार्रवाई होनी है, उसको पहले से ही जो फिक्स करके कहीं ना कहीं लखनलाल देवांगन के जो कथित रूप से कह दीजिए कि विरोध में लॉबिंग की जा रही है कि जो गौरी शंकर अग्रवाल हारे हैं, नूतन सिंह जो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लखनलाल देवांगन का हाथ है। बहरहाल अब ऑडियो वायरल हो गए हैं और नूतन सिंह के समर्थन में और लखनलाल देवांगन जो कि नूतन सिंह को बधाई दे चुके हैं, इन सभी के समर्थन में और गौरी शंकर अग्रवाल के विरोध में तमाम जो है पार्षद अब उतरे हैं। पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, गौरी शंकर अग्रवाल पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ कैसे तो नीतीश, क्या माना जाए कि ये लड़ाई जो है वो हितानंद अग्रवाल वर्सेस लखनलाल देवांगन और उनके समर्थकों की हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है इस विवाद को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। नूतन का समर्थन करने पर कहीं ना कहीं लखनलाल देवांगन ने बधाई देकर मैसेज साफ कर दिया था कि जो हितानंद अग्रवाल हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, फार अवे उनसे। और नूतन जो कि बीजेपी से टूट कर गए थे जिस अलग से, उनको बधाई दे दी। तो वर्चस्व की लड़ाई, गौरी शंकर अग्रवाल अब जो है उसी रंजिश को जो है कहीं ना कहीं भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आला कमान जो जाता है, जो पर्यवेक्षक गौरी शंकर अग्रवाल है, वो क्या रिपोर्ट देते हैं और आला कमान क्या फैसला लेता है, अब सब कुछ देखना होगा। वहीं से स्थिति स्पष्ट होगी, जो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए नीतीश आपका।